Yes, good evening everyone. Please turn on your video before we start the class. Everyone Good over here. evening, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. So very good. Yeah, now we can start with our session. तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया है? एक मिनट रुको. हाँ, Sir, lesson 6, chapter number 6. क्या चैप्टर नंबर 6? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. या आप वो बोल रहे हो? चैप्टर 6. या चैप्टर 6 तो वही लीनियर इनइक्वेशन ही है. या नाउ सर आपका. वो ओवर हो गया है. हाँ, ये तो ओवर हो गया, लेकिन फिर भी हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रह गए थे, राइट? तो ये क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. तो यहाँ पर हमने अराउंड ये 11th क्वेश्चन तक कर लिया था. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th वन. नाउ सी ओवर हियर द 12th क्वेश्चन, विल सॉल्व इट. क्या गिवन है? अ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी diluted by adding 2% boric acid solution in it to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added into it? क्या बोला इन्होंने? अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड. अब यहां पर एक सोल्यूशन है जिसके अंदर, ये सोल्यूशन के अंदर कितना एसिड है? 8% बोरिक एसिड. मतलब अगर इसके अंदर 100 पार्ट्स हैं, उसमें से 8 पार्ट जो है बोरिक एसिड है और 92 पार्ट्स क्या है? वाटर है. ठीक है. एक बोरिक एसिड है, वो बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दैट इज 8%. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड ऑल. पढ़ा है कि नहीं? या सो यहाँ पर, हाँ, तो ये 8% बोरिक एसिड है, इज टू बी डाइल्यूटेड, मतलब इसको आपको डाइल्यूट करना है. अब डाइल्यूट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है आपको? व्हाट यू हैव टू ऐड टू? Water. एग्जैक्टली. इफ यू ऐड वाटर तो डाइल्यूट हो जाएगा. इसका जितना भी परसेंट है उसको आपको 2% बोरिक एसिड बनाना है. सो विल हैव टू ऐड वाटर इनटू इट. बराबर. अब वो कितना वाटर डालना है कि ये 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन बन जाए? अब बोला है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर, एक मिनट, इज टू बी डाइल्यूट. अच्छा अच्छा, एक मिनट. 2% बोरिक एसिड बनाना नहीं है, हमारे पास 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन है. मतलब देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर यहां पर मेरे पास 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन है. दिस सोल्यूशन इज 2% बोरिक एसिड. बराबर. ये सोल्यूशन आपको इसमें डालना है. तो इसके बाद ये जो नया वाला जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, वो नया वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये 2% बोरिक एसिड अगर आपने इसमें डाल दिया तो ये कम है ना इसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये ज्यादा है, ये इसके अंदर डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? एकदम पूरा. मतलब देखो, अगर पानी है जो बहुत ही गंदा है, राइट, और एक दूसरा पानी है जो थोड़ा सा ही गंदा है, राइट, जो टर्बिडिटी होता है ना, अगर वो थोड़ा गंदा अगर पानी अगर इसमें डालोगे तो ये पानी थोड़ा स्वच्छ होगा या फिर और गंदा हो जाएगा? और गंदा हो जाएगा. नहीं. अब देखो, एक काम करो, चलो आपको मैं गर्म पानी के हिसाब से बता देता हूँ. ये आपने घर पे किया होगा ना, सो दैट यू कैन रिलेट. अगर एक ग्लास में बहुत ही गर्म पानी है, मतलब हाथ लगाओ तो भी चटका लगेगा वैसे, ठीक है, इट इज वेरी हॉट वाटर. ठीक है. इसके अंदर ये दूसरा पानी है, यहां पर गिलास में थोड़ा सा गर्म है, कम गर्म है पानी, ज्यादा नहीं है, लेस हीट, लेस हॉट. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ये वाला लेस हॉट वाला पानी अगर इसमें डालोगे, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में वो पानी और गर्म हो जाएगा या ठंडा होगा? तो ठंडा होगा. थोड़ा ठंडा होगा और ये गर्म तो. हो जाएगा। अरे और कैसे गर्म होगा यार? कभी घर में ठंडा पानी नहीं. थोड़ा ठंडा होगा, गर्म थोड़ी होगा. और कम ठंडा है ना वो पानी. ये पानी जो है नॉर्मल वाटर समझ लो. नॉर्मल वाटर भी थोड़ा तो गर्म होता ही है, राइट. 0 डिग्री तो नहीं होता. अगर पानी डालोगे तो पानी क्या होता है? ठंडा होता है या गर्म हो जाता है? और ठंडा होता है. ठंडा होता है ना, थोड़ा कम, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. तो सिमिलरली, अगर 2% बोरिक एसिड अगर इसमें डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा. तो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो कम होगा. और वो कितना होना चाहिए? 4%. शुड बी मोर देन 4%,
and less than 6%. मतलब यहां पर इसका जो concentration है should be more than 4% and it should be less than 6%. समझ रहे हो? Are you getting it? If we have 640 liters of the 8% solution, अब यहां पर ये जो 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है इसका इन्होंने वॉल्यूम कितना दिया है, दैट इज 640 लीटर्स. इनिशियली आपके पास जो 8% बोरिक एसिड था वो 640 लीटर्स आपके पास ओरिजिनली था. देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, मतलब इसमें से ये 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन का जो है उसका कितना क्वांटिटी आप इसमें डालोगे तो आपका जो रेंज है फ्रॉम 4% टू 6% के इसमें आ जाएगा. क्वेश्चन समझ में आया? पूछा क्या है? कितने जन को क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस इन द चैट बॉक्स. देखो यहां पर this is your acid which is a concentrated acid, that is 8% boric acid, right? It is what? 8% boric acid. और उन्होंने बोला है कि आपके पास 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन है अलग से, बहुत है वो, ठीक है. ये वाला 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन आप इसमें डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यस और नो? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. वो कॉन्सेंट्रेशन आपको इतना कितना पानी डालना है इसमें, ये वाला 2% बोरिक एसिड आप कितना डालोगे कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4% से लेकर 6% के बीच में होगा. ये क्वेश्चन है. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? या ओके. नाउ लेट अस कंसीडर, और इन्होंने बोला है कि यहां पर जो ओरिजिनल एसिड है 8% बोरिक एसिड उसका वॉल्यूम कितना है? 640 लीटर्स ओरिजिनली, ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर, let x liters of 2% boric acid, x liters of 2% boric acid solution is required. कंसिडर करते हैं कि देयर इज x% रिक्वायर्ड, x लीटर्स, मतलब ये 2% जो बोरिक एसिड है इसका x लीटर्स, मतलब ये कितना भी हो सकता है, 20, 40, 80, 100, 200 जो भी है. लेट अस कंसीडर दैट इज x लीटर्स. अगर ये x लीटर्स अगर इसमें ऐड करते हो तो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसे बनेगा? देखो आपका 2x लीटर्स कितना है? 2%. सो 2% ऑफ x, 2% ऑफ व्हाट? x लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, उसके बाद प्लस कितना? 8% ऑफ 640 लीटर सोल्यूशन, 8% ऑफ 640 लीटर सोल्यूशन. ये दोनों लेने के बाद ये दोनों जब ऐड करोगे ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? 4% से ज्यादा होना चाहिए, राइट? इट शुड बी ग्रेटर देन 4%. yes or no? It should be greater than 4% and this also should be less than what? 6%. 6%. तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? कैन आई राइट इट एज लाइक दिस? अगर ये बीच में लिखता हूं, this has to be less than and it has to be greater than. It has to be greater than 4% solution and it has to be greater than 4% of what? But एक मिनट, it should be greater than 4% of 4% of what? ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन में 640 लीटर्स प्लस x लीटर्स ऑफ ये बोरिक एसिड डालोगे ना 2% वाला, और 640 लीटर्स कौन सा डालोगे? ये डालोगे. तो ये आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन में ये 640 लीटर्स और x लीटर दोनों 640 प्लस x लीटर होगा ना वो. तो दिस हैज टू बी 4% ऑफ व्हाट? 640 प्लस x. इट हैज टू बी लेस देन व्हाट? 6% of 640 plus x liters. Got it? ये आपका लीनियर इनइक्वलिटी बन गया. अंडरस्टूड? कितने जन को समझा ये? Yes, sir. Yeah? Okay. Now 4% of 640 plus x, that is 4 by 100 of 640 plus x should be less than what? 2% of x, 2 by 100 of x plus 8 by 100 of 640, right, should be less than 6 by 100 of
640 प्लस x बराबर, यस और नो। चलो अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अब क्या करेंगे, ये 640 लीटर्स, एक एक लीनियर इनइक्वालिटी लो, ये वाला लीनियर इनइक्वालिटी लेता है और इसे सॉल्व करते हैं, राइट। एक एक लेंगे ना, एक एक साइड में लेकर सॉल्व करेंगे, एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है, 4/100 इंटू 640 प्लस x should be less than 2/100x plus 8/100 into 640, yeah. So यहाँ पर we can say 4/100 into 640 plus x should be less than, इन दोनों में अगर 1/100 कॉमन ले लिया तो what you get, 2x plus 8 into 640 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, या ये 4 इस तरफ नीचे आ जाएगा, so that is 640 plus x should be less than 1/4 into, you can write it as 2x plus 8 into 640 by 4, yes or no. So 640 plus x should be less than, ये हो गया हाफ x plus 4 2s are 2 into 640, yeah. तो 640 plus x should be less than half x plus 2 into 640 is how much, 1280, yeah. तो ये हाफ x इधर आ गया, तो x minus half x will be equal to 1280 minus 640. So x minus half, 1 minus half will be half x should be equal to 6, no ये equal नहीं, यहाँ पर less than आएगा, should be less than, and this half x should be less than 640. So मतलब आपका x should be less than 2 into 640, that is 1280. क्लियर, मतलब यहां पर जो x जो है 1280 लीटर से कम होना चाहिए। आप जो x लीटर्स, कितना लीटर से कम डालोगे, 1280 लीटर से कम डालोगे, तो आपको अगर ज्यादा डाल दोगे तो और भी कम हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद आपके पास और एक इनइक्वालिटी है इस साइड का, ये वाला, आर यू गेटिंग इट, या। So let us take that inequality also. ये वाला लीनियर इनइक्वालिटी लिया, अब इसे सॉल्व करो। इन दोनों में भी अगर अब मैंने 100 कॉमन ले लिया, so 2x plus 8 into 640 should be less than 6/100 into 640 plus x. ये 100 दोनों साइड कैंसिल, so 2x plus 8 into 640 should be less than 6 into 640 प्लस 6x बराबर। अगर ये दोनों नंबर इस तरफ और ये नंबर इस तरफ लेके गया तो क्या होगा, सो 8 into 640 minus 6 into 640 should be less than 6x minus 2x, या इन दोनों में 640 कॉमन ले सकता हूं टू reduce the multiplication, should be less than 4x, 8 minus 6 is 2, yeah. So 640 into 2 should be less than 4x, ये 4 नीचे आ सकता है, so 640 into 2 by 4 should be less than x, 4 16s are 64, 160 हो गया, so 2 into 160 is how much, 2 2s are 20, 2 6 are 12 and 2 1s are 2, 3 320, so x should be less than 320 liters, and x should be, यहाँ पर मिला है आपको, x should be, एक मिनट, दोनों साइड लेस देन कैसे आएगा, दिस इज लेस देन 1280, या x इज ग्रेटर देन है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 320, सो मतलब आपको जो सोल्यूशन ऐड करना है दैट इज फ्रॉम 320 लीटर्स टू 1280 लीटर्स, सो दिस इज व्हाट योर आंसर। कितना लीटर आपको ऐड करना है, 320 लीटर से लेकर 1280 लीटर तक आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, 4% से लेकर 6% जाएगा, राइट। अगर 1280 लीटर से अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बराबर 6% से ज्यादा होगा, 8% से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्लियर, इज इट क्लियर? कितने जन को समझा, पूरी तरह से समझा, प्लीज रेज योर हैंड्स।
अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। चलो आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ट्राई मेकिंग द इक्वेशन, जैसे हमने किया था पहले के क्वेश्चन में वैसे ही करना है। यू ट्राई मेकिंग द सोल्यूशन इक्वेशन फॉर इट। देखो यहां पर कैसे करना है, क्या बोला है इन्होंने, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड कितना है यहां पर, लेट अस से दिस इज योर एसिड। एसिड का कितना लीटर्स है, दिस द लीटर इज हाउ मच, 1125 लीटर्स ऑफ एसिड है, राइट, एंड द सोल्यूशन विच इज देयर इट इज व्हाट 45% सोल्यूशन। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, अब ऐड क्या करना है, वाटर ही ऐड करना है, राइट, सीधा आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, वाटर ऐड करना है। यू हैव टू ऐड वाटर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन, तब मिक्सचर में 25% शुड बी मोर देन 25% बट लेस देन 30%, मतलब आपका जो x है शुड बी यहां पर ये 25% से लेकर 30% के सोल्यूशन में बनना चाहिए। ठीक है, तो कितना पानी डालना चाहिए इसमें, ऐसा ही है क्वेश्चन, या पानी डालोगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, सादा पानी डालोगे तो पानी ठंडा होता है गर्म होता है, मुजम्मिल गर्म होता है ठंडा होता है, ठंडा होता है सर। ठंडा होता है ना, इससे पहले गर्म हो रहा था इसीलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, कभी नहाने के टाइम बकेट में कभी पानी डाले देखा होगा ना, कभी किए होगे उतना तो काम, हाँ बकेट में, हम बचपन में तो हम करते थे, अभी पता नहीं आप तो सब लोग गीजर वीजर यूज करते होंगे। ठीक है, नाउ चलो अब वाटर ऐड करना है, राइट, पहले तो आपका 45% सोल्यूशन, 45% ऑफ क्या है, लेट अस से लेट x liters of water is required to be added, is required to be added. We are considering let x liters of water is required to be added in this solution. ठीक है, now पहले क्या लोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन और उसका लीटर कितना है, इसका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर में तो जरा भी एसिड नहीं है ना, इट इज 0%, बराबर, इट इज व्हाट 0% ऑफ वाटर, या तो आपका इनइक्वलिटी कैसे बनेगा, देखो 45% ऑफ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या है यहां पर 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, बराबर, तो यहां पर होगा 1125 लीटर्स ऑफ 45%, मतलब 45% ऑफ 1125 लीटर्स, राइट, प्लस अब यहां पर ये तो वाटर है ना, 45% of water plus 0% of क्या, कितना लीटर्स, वो लीटर उसका लीटर कितना है, x लीटर्स, लेट अस से x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, ये दोनों करने के बाद ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इट शुड बी ग्रेटर देन, बराबर, इट शुड बी लेस देन एंड ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन व्हाट 30% ऑफ, 30% ऑफ कितना लीटर है, अभी पानी डाल दोगे कितना, x लीटर्स डाल दोगे ना, तो 1125 प्लस x प्लस 1125, बराबर, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 25%, 25% ऑफ x plus 1125 liters. Sir, I made somewhat same equation. You made? Very good. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. If you, that means you have understood the previous question clearly. Yeah, because दो ही क्वेश्चन गिवन है ऐसे, ठीक है, ये कभी कभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नाउ
25% of this will be 25 by 100 into x plus 1125 should be less than 45% of 45 by 100 into 1125. ये 0% of x तो 0 हो जाएगा, right? Should be less than 30 by 100 into x plus 1125. Yes or no? This will be there. अभी इसे क्या करो, एक एक लेकर सॉल्व करो. Let us take the first part. दोनों में पहले तो 100 कैंसिल हो जाएगा. 5 के टेबल में ये कैंसिल होगा. 5 9s are 5 5s are, ये 5 1s are now, then 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25. तो कितना मिला आपको? x plus 1125 is equals to 9 into 225. So 9 5s are 45, 9 2s are 18, 22, 9 2s are 18, 18 plus 2 is 20, 2025. Fine. तो मतलब आपका x should be equal to, यहाँ पर less than है ना, should be less than, and it should be less than what? 2025 minus 1125. Yeah, so x should be less than 5 minus 5 is 0, 2 minus 2 is 0, 20 minus 11 is 900. मतलब x का वैल्यू, मतलब आपको 900 लीटर से कम पानी डालना है. ठीक है, 900 लीटर से तो कम ही डालना है. अब कितने लीटर से ज्यादा डालना है कि 25% बन जाए, कि ऊपर हो? तो नाउ देयर इज वन मोर इनइक्वालिटी वी हैव, दैट इज दिस वन, द अदर साइड. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? या नाउ लेट्स सॉल्व दिस. इसे भी सॉल्व करना है. तो ये 100 100 कैंसिल, ये 5 6 आर 30, 5 9 आर 3 3 आर 3 2 आर, हो गया. सो व्हाट यू हैव? 3 into 1125 less than 2 into x plus 1125. Yeah, so this will be 3 into 1125 less than 2x plus 2 into 1125, that is 2 5s are 10, 2 2s are 4 5, 2 1s are 2, 2 1s are 2. Yeah, तो ये 2250 इधर लेके जाओ. 3 into 1125. अच्छा, ये 2 into 1125 and 3 into 1125 क्या हुआ? 3375. Yeah, 3375 minus 2250 should be less than 2x. So 3375 minus 2250, 3375 minus 2250 equals 1125 again. Should be less than 2x. So x should be greater than 1125 divided by 2. So x should be greater than 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 2s are and 0.5. तो x का वैल्यू कितना आया? It should be greater than 562.5 and x should be less than what? 900. मतलब आपका यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन आ गया, x should be less than 900 and x should be greater than 562.5 लीटर्स. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज में अगर आप इतना लीटर पानी डालोगे तो आपका जो पानी जो है जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म होगा. पानी नहीं है यहाँ पर, जो भी है केमिकल है. केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ से कहाँ तक, मतलब अगर समझ लो एकदम गरम गरम पानी है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट, और आपको नहाने के लिए पानी 20 to 40 डिग्री चाहिए, तो कितना पानी आपको डालना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. बट ये आप करोगे थोड़ी, ये तो आप अंदाजा लगा के कर लोगे. ये करेंगे नहीं, हम घर में फॉलो नहीं करेंगे. जब आप कुछ रिसर्च, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, राइट, जिसमें आपको प्रॉपर चाहिए, इतना ही चाहिए, आपको इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तब इफ यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड इट. गॉट इट? क्योंकि कुछ स्टूडेंट होता है कि सर ये मैथ्स हम सीख रहे हैं, हम कहाँ अप्लाई करेंगे? घर में कभी कभी अप्लाई नहीं होता. ठीक है, वी कैन नेवर यूज इट. ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन. नेक्स्ट है आपका यहां पर द 14th क्वेश्चन. IQ of a person is given by the formula where what is IQ? जिसका IQ अच्छा होता है उसका क्या अच्छा होता है? That person is intelligent. हाँ, तो therefore IQ is what?
That is IQ is intelligent quotient. Intelligence. Yes, it is intelligent quotient. ये MA क्या है यहाँ पर? यहाँ पर mental age and CA is chronological age. Now what is mental age and chronological age? क्या होता है ये मैथ्स के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. व्हाट इज मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज? क्या होगा ये? अब देखो, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी बच्चों की जैसी बात करते हैं. कोई 10 साल का बच्चा होगा लेकिन उसके 5 साल की जैसी ही सोच होता है. कोई 5 साल का बच्चा होता है लेकिन वो 20 साल का सोच रखता है. राइट, दैट इज व्हाट द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज. ओके, सो IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय उसका मेंटल एज कितना होगा और उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना होगा इनटू 100. दैट गिव्स द IQ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, अगर आपको एक छोटे बच्चे का अगर आपको IQ कैलकुलेट करना है तो उसका मेंटल एज क्या है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, डिवाइड करो, इनटू 100 करो. वी कैन से इसका IQ कितना है, व्हाट इज हिज IQ. फाइन, बट यहां पर क्या गिवन है, वेयर मेंटल एज एंड इफ intelligent question has to be between 80 to 140 for a group of 20 years old children, find the range of their mental age. अब यहां पर मेंटल एज का रेंज क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, IQ का रेंज कहां से कहां तक है? 140 से लेकर 80 तक. फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 12 साल के बच्चे हैं तो इनका क्रोनोलॉजिकल एज कितना होगा? अगर सब बच्चे 12 साल के हैं तो इनका क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगा? 12. यस, chronological मतलब that is what the biological age. Biological age is 12. Yeah. Now IQ का हमारे पास पता है कि IQ का फॉर्मूला क्या है, that is MA upon CA into 100 should be less than 140. अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, 12 इयर्स. तो क्रोनोलॉजिकल एज आप 12 डाल दो, आपको रेंज मिल जाएगा फॉर द मेंटल एज. So 80 should be less than mental age divided by 12 into 100 should be less than equals 140. ठीक है, इसको अब इसको सेपरेटली इनइक्वालिटी सॉल्व करो और इसको सेपरेटली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. आप साथ में भी कर सकते हो. साथ में कैसे करेंगे? अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो. ये क्वेश्चन छोटा है तो साथ में किया जा सकता है. व्हाट वी कैन डू, डिवाइड ऑल द इक्वेशन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 100. सो क्या मिलेगा, 80 by 100 should be less than equals mental age divided by 12 should be less than equals 140 by 100. बराबर, इधर 100 डिवाइड होके कैंसिल हो गया. कर सकते हैं. अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन विथ 12, तो ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा. 80 अपॉन 100 इंटू 12 शुड बी लेस देन mental age by 12 into 12 should be less than equals 140 divided by 100 into 24, सॉरी into 12. तो ये 12 कैंसिल हो गया, तो आपको मेंटल एज का रेंज डायरेक्टली मिल जाएगा. शुड बी लेस देन, अब इसे सॉल्व करो. 0 0 2 5 जार 2 7 जार 12 7 जार 7 2 जार 84 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 4 जार 5 जार 4 12 4 जार 48 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, दोनों को 5 से डिवाइड करो. इट शुड बी 5 9 जार 45 3 5 6 जार 30 मेंटल एज, और 84 डिवाइडेड बाय 5 5 1 जार 5 3 कैरी और 16.8. हाँ 16.8. ओके, सो यहाँ पर बच्चे का मेंटल एज कितना होना चाहिए, 9.6 से लेकर 16.8 तक का मेंटल एज रहेगा तो ही और शी विल बी सिलेक्टेड. ओके, जो भी उनका कुछ रहेगा कुछ. ठीक है, कोई अगर समझ लो बच्चों को, आपको कोई एक पर्टिकुलर, जैसे 16 साल में कुछ नेवी आर्मी में ऐसे भी कुछ बच्चों को लेते हैं ना, तो उनका भी ऐसे मेंटल एज IQ वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, टू डू दैट. क्लियर है? द क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? या Yes, sir. ओके, चलो, वेरी गुड.
नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म, ठीक है, ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। कौन सा टॉपिक है नया वाला?